हे एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर फूडी क्यूरियस। बहुत सारी चीजें हो गई इस वीकेंड में और आने वाला वीक भी बहुत ही जबरदस्त धाकड़ आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस वीकेंड में क्या हुआ है। चलो जल्दी जल्दी बात करते हैं, बहुत सारी बातें करनी है। लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम। क्या आपने मैचेस देखे? बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी टीम्स ने मैचेस जीती है, ड्रॉ भी बहुत हो गए और काफी ज्यादा उलटफेर हो गया है टेबल पे, जिसका आगे बड़ा इंटरेस्टिंग मजा आ सकता है, जिसकी वजह से आगे मजा आ सकता है। पहले बात कर लेते हैं मैन सिटी से। तो मैन सिटी से शुरुआत करते हैं, प्रीमियर लीग से शुरुआत करते हैं। तो मैन सिटी ने अपना काम कर दिया। मैन सिटी ने 3-0 से ब्रेंटफोर्ड को हरा दिया ना। मैन सिटी को मुझे पता था कि वो जीतेगी और वो गोल भी बहुत करेगी, क्योंकि वो अभी अभी अपने जोश में है और एवर्टन से हार के ना उनको और जोश आ गया है। और एवर्टन से हार के नहीं, मतलब एवर्टन से ड्रॉ करके। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने 3-0 से ब्रेंटफोर्ड को हरा दिया। रूथलेस परफॉर्मेंस थी मैन सिटी की। जेरेमी डोकू जबरदस्त फॉर्म में थे, अर्लिंग हालैंड जबरदस्त फॉर्म में थे और पूरी तरीके से उन्होंने ब्रेंटफोर्ड को हरा दिया। इतना इजी मैच नहीं लग रहा था मुझे मैनचेस्टर सिटी के लिए, बट ओवरऑल उन्होंने बहुत ही इसको इजी बना दिया। मैन सिटी के लिए बहुत जरूरी है कि अब वो अपने सारे मैचेस जीते, क्योंकि आर्सेनल, अगर कहीं भी मैन सिटी से गलती हो गई तो आर्सेनल के पास टाइटल कंफर्म हो जाएगा। तो मैन सिटी के पास अभी ज्यादा मैचेस हैं, एक मैच एक्स्ट्रा है। आई थिंक 3 मैचेस मैन सिटी के पास है, 2 मैचेस आर्सेनल के पास है। तो विल सी क्या होगा, बट ये मैच में तो कंप्लीट डोमिनेशन था मैन सिटी का एंड मैन सिटी डिजर्व टू विन दिस मैच। ओवरऑल सब ने अच्छा परफॉर्म किया, उनकी अटैक भी अच्छा था, उनका मिडफील्ड भी बहुत अच्छा था और उनका डिफेंस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इन जनरल मैन सिटी राइट नाउ लुक्स लाइक अ टीम ऑन अ मिशन कि वो अपने सारे मैचेस जीतेगी, फिर आर्सेनल का वेट करेगी फॉल्टर करने का और इस टाइटल में कब्जा करने का। सो विल हैव टू सी, अभी भी कुछ भी हो सकता है। टाइटल अभी भी मैन सिटी के पास जा सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आर्सेनल हार गई या आर्सेनल ने ड्रॉ कर दिया और मैन सिटी अपने सारे मैचेस जीत गई, तो फिर ये टाइटल मैन सिटी को भी मिल सकता है। तो मैन सिटी अपना काम कर रही है और उसने अपना काम अभी फिलहाल के लिए कर दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो सारा है ना खोच पोचा बन गया है। सो विल सी क्या होगा। मैन सिटी ने अपना काम कर दिया, 3-0 से ब्रेंटफोर्ड से जीत गए वो। कंप्लीट परफॉर्मेंस, बेस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय ऑल द मैन सिटी प्लेयर्स और वो चढ़ गए थे ऊपर फॉर अ बिट। ठीक है, उसके बाद एक और मैच हुआ था, लिवरपूल वर्सेस चेल्सी। लिवरपूल वर्सेस चेल्सी में एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा था कि जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, क्योंकि ना लिवरपूल बहुत अच्छा खेल रही है ना चेल्सी बहुत अच्छा खेल रही है। दोनों के फैंस इस समय अपनी टीम से और अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर से हैप्पी नहीं है। तो लिवरपूल का कुछ नहीं समझ में आ रहा था इस गेम में चेल्सी वर बेटर टीम। ऑल्दो लिवरपूल ने गोल कर दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन चेल्सी ने कमबैक किया और उसके बाद वो और भी गोल कर सकती थी, जो इवेंचुअली वो नहीं कर पाई और ये मैच 1-1 ड्रॉ हो गया। 1-1 ड्रॉ में आई थिंक चेल्सी वर द बेटर टीम, बट इवेंचुअली अगर वो गोल नहीं कर पाई तो उससे 1-1 ड्रॉ हो गया। तो उससे क्या हुआ कि लिवरपूल ने तो अपना जो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन है वो तो उन्होंने तय कर लिया। चेल्सी ऑन द अदर हैंड को अब दिक्कत हो सकती है चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन की। एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि एस्टन विला जो है, जो अभी अगर जीत गई यूरोपा लीग, तो क्योंकि वो 5th भी है और वो यूरोपा लीग भी जीत गई, तो उसकी वजह से एक 6th स्पॉट खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारी टीम्स हैं, जिसमें चेल्सी भी इन्वॉल्व है। मतलब 6 से लेके 12 तक सारी टीम इन्वॉल्व है उसमें, तो चेल्सी भी इन्वॉल्व है। तो चेल्सी के लिए ये स्पॉट खुल जाएगा टू गेट इनटू द चैंपियंस लीग। बट लिवरपूल तो आई थिंक इससे चली गई है चैंपियंस लीग में। ऑल्दो ये सीजन बहुत ही अनसैटिस्फैक्टरी रहा है, लेकिन लिवरपूल किसी तरीके से चली गई है इन द चैंपियंस लीग। तो ओवरऑल ऑन द डे चेल्सी वर बेटर, बट क्यों गोल कन्वर्जन नहीं कर पाई, उन्हें गोल नहीं मिले, तो इसकी वजह से मैच ड्रॉ हो गया, जिसका मोस्टली फायदा लिवरपूल उठा गई। तो ये था लिवरपूल वर्सेस चेल्सी का मैच। उसके बाद हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड सनडरलैंड का मैच, जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सनडरलैंड जीत सकती है, क्योंकि सनडरलैंड अपने होम ग्राउंड में खेल रही थी। लेकिन रिसेंट में मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ठीक ठाक खेल रही थी, तो मुझे लग रहा था कोई ना कोई रिजल्ट इसमें आ जाएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया तो कुछ सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और वही हुआ। ये मैच ड्रॉ हो गया। इन दी एंड ना सनडरलैंड पूरी कन्विंसिंग थी, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी कन्विंसिंग थी। ओवरऑल जो ड्रॉ था वो करेक्ट रिजल्ट था, और इससे मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी एक गोल पूरा हो गया कि उनको
अपना जो काम है ना उनका वो पूरा हो गया है, तो उनको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका चैंपियंस लीग वाला जो पार्ट है वो पूरा हो गया। नाउ लेट्स सी अब वो आगे क्या करते हैं और अपनी रिक्रूटमेंट और अपने मैनेजर कौन सा लाते हैं, अब उससे पता लगेगा। बट ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना काम कर दिया जो इस सीजन में उनको चाहिए था। आफ्टर रूबेन आमोरिम लेफ्ट, वो था चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, और कैरिक ने उतना कर दिया है। अब कैरिक रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन से प्लेयर्स आएंगे, कौन सा मिडफील्डर आएगा, जो बहुत बात चल रही है, अब उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेट्स सी मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां से कितना प्रोग्रेस करती है, विल सी अबाउट दैट। बट इस सीजन का उनका जो टारगेट है ना वो उनका हो गया। तो ऑल कांग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर क्वालिफाइंग फॉर चैंपियंस लीग, और उनका काम खत्म हो गया। नाउ उसके बाद एक बड़ा मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, वो था आपका वेस्ट हैम वर्सेस आर्सेनल। वेस्ट हैम रेलीगेशन बैटल कर रही है, उसको जीतना जरूरी था। आर्सेनल को अपने टाइटल लोस बचाने के लिए ये मैच जीतना जरूरी था। अगर ड्रॉ हो जाता या फिर अगर जीत जाते तो हार जाते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन किस तरीके से आर्सेनल ने ये मैच जीत लिया। अब जीतने के बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस थे। फर्स्ट हाफ में ड्रॉ रहा मैच, तो इंजरीज भी हो गई आर्सेनल को, आर्सेनल के लिए खराब स्टार्ट गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ट्रॉसार्ड ने गोल मार दिया। उससे पहले ट्रॉसार्ड के गोल से पहले राया ने आई थिंक 77वें मिनट पे एक श्योर शॉट गोल बचा लिया, बहुत ही बढ़िया कीपिंग करके, और किस तरीके से आर्सेनल को मैच में रखा। मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी के फैन खुश हो रहे थे कि भैया ड्रॉ भी हो जाएगा तब भी हम लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन जब 77वें मिनट पे गोल नहीं हुआ, उसके बाद 83rd मिनट में ट्रॉसार्ड ने गोल करके सारे मैन सिटी फैंस के उस पे पानी फेर दिया, सारी उम्मीद पे। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे मैच चलता रहा, एंड तक जाता रहा। किस तरीके से ऐसा लग रहा था आर्सेनल जीत जाएगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक हेडर लगा और वेस्ट हैम ने 1-1 कर दिया ना। जैसे ही वेस्ट हैम ने 1-1 किया, सबको लगने लगा अब आर्सेनल का टाइटल शायद गया, क्योंकि आर्सेनल ने ये मैच ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि मैन सिटी ने भी ड्रॉ कर दिया था। लेकिन बार आ गया, करेक्ट टाइम पे इंटरवीन करा उसने, और उसको फाउल डिक्लेयर करके वेस्ट हैम का गोल कर दिया कैंसिल, जिसके पर चल के बहुत सारी डिबेट भी अब हो रही है बार को लेके और ये डिसीजन को लेके। लेकिन इन दी एंड कैंसिल हो गया, और किसी तरीके से रेंग के आर्सेनल ने मैच जीत लिया। उससे आर्सेनल की लीड फिर से 5 पॉइंट की हो गई है। अभी मैन सिटी का मैच है विद क्रिस्टल पैलेस, तो अगर मैन सिटी वो मैच जीत गई तो ये लीड फिर से 2 पॉइंट की हो जाएगी, फिर से 2 पॉइंट पे आ जाएगी उनकी लीड। लेकिन अभी के लिए आर्सेनल ने ये मैच जीत लिया और आर्सेनल ने क्रूशियल विक्ट्री ले ली। अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि आर्सेनल जिस तरीके से ये मैच में खेल रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें अगर मैन सिटी अपना मैच जीत जाती है तो उसमें ना कुछ ट्विस्ट आ सकता है। इस चैंपियंस लीग प्रीमियर लीग फाइट में कुछ ट्विस्ट आ सकता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले सकती है। विल सी अबाउट दैट। बट इंपॉर्टेंट विन फॉर आर्सेनल, ऑल्दो वार का डिसीजन वाज 50-50, अनश्योर, आई एम अनश्योर कि वार का फाउल है नहीं है। मेरे हिसाब से आई थिंक फाउल नहीं था, और आई थिंक वो दे देना चाहिए था वार को गोल। लेकिन अब जो भी हुआ है, अब वो गोल मिल गया है, और उसके बाद आर्सेनल अब एक कदम और बढ़ा चुकी है फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल आफ्टर 22 years। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू आर्सेनल इवेंचुअली। वो करती है नहीं करती, अभी भी 2 गेम बाकी हैं। अगर एक गेम में भी फिसल गई ना आर्सेनल, तो मैन सिटी अगर अपने सारे गेम जीत गई तो आर्सेनल कैन लूज द टाइटल। अभी भी टाइटल पक्का नहीं हुआ है, दोनों को अपने सारे मैचेस जीतने हैं। अगर आर्सेनल अपने दोनों मैचेस जीत गई तो आर्सेनल विल विन द टाइटल। सो विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आर्सेनल अभी अटकी हुई है इन दिस सिचुएशन। तो क्या होता है पता नहीं, बर्नली के साथ क्या हो गया पता नहीं, लेकिन इस मैच में ना उनको क्रूशियल पॉइंट मिल गया। वेस्ट हैम ऑन द अदर हैंड, इस हार से वेस्ट हैम का रेलीगेशन जो है ना वो अब पक्का नजर आ रहा है। अभी टॉटनम का मैच बाकी है लीड्स के साथ, तो देखते हैं टॉटनम क्या करती है। पर अगर टॉटनम वो मैच जीत गई तो आई थिंक अभी 1 पॉइंट से ऊपर है, टॉटनम 4 पॉइंट से ऊपर हो जाएगी। पूरी तरीके से बाहर नहीं होगी, लेकिन टॉटनम ने एक सेफ स्पेस बना लेगी अपने और वेस्ट हैम के बीच में, और वेस्ट हैम सीरियस रेलीगेशन बैटल में आ जाएगी। सो विल सी व्हाट हैपेंस विद द टॉटनम लीड्स मैच। बट दिस मैच वाज वेरी क्रूशियल, और ये फाइनली आर्सेनल जीत गई। तो अभी है एक मैच एक्स्ट्रा सिटी को खेलना है, और सिटी अभी 5 पॉइंट पीछे है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द टाइटल रेस। तो ये हो गया मैच, और ये प्रीमियर लीग का वीकेंड हो गया। इसमें क्या ट्विस्ट है, क्या टर्न है, आपको क्या लगता है? आर्सेनल जीतेगी, मैन सिटी जीतेगी? टू लेट मी नो क्या होने वाला है। बट जो भी है एंड हो गया। इसके बाद एक ला लीगा में भी बहुत बड़ा एक मैच था। ऑफ कोर्स जब बड़ा मैच होता है, जब रियल मैड्रिड और
बार्सिलोना और रियल मैड्रिड खेलती है, अभी की कंडीशन देखते मुझे लग नहीं रहा कि रियल मैड्रिड बार्सिलोना को हरा देगी, और वही हुआ इस मैच में, बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को बुरी तरीके से हरा दिया। स्कोर लाइन ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट बार्सिलोना वर फ्रैंकली बेटर देन रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड को देख के अभी ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो बार्सिलोना को हरा सकती है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीजन गया है रियल मैड्रिड के लिए, इतनी फाइट्स, हर चीज बसड़ ये वो। तो अगर रियल मैड्रिड को अपना सीजन अब लाना है तो वन थिंग उनको नेक्स्ट सीजन ढंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सीजन तो गया रियल मैड्रिड के लिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट सीजन, बट दिस सीजन इज अ सोल डिसअपॉइंटमेंट फॉर रियल मैड्रिड। ये मैच भी वही था, इस सीजन को रिफ्लेक्ट करता था ये मैच। बारसा वर द बेटर टीम, जैसे वो रही है थ्रू आउट द सीजन, और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया कि दे आर स्टिल द बेटर टीम देन रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड हार गई ये मैच, और उन्होंने अपना जो सीजन है अब थॉरली गिव अप कर दिया है। तो बार्सिलोना जीत गई है और एक कदम उन्होंने बढ़ा लिया है फॉर द ला लीगा टाइटल। लेट्स सी, अब आई थिंक बार्सिलोना अगर स्टम्बल नहीं करेगी तो दे विल विन द ला लीगा टाइटल, और बार्सिलोना के लिए अच्छा सीजन हो जाएगा ये। रियल मैड्रिड ऑन द अदर हैंड हैव बीन पुअर एंड दे हैव बीन बैड, सो लेट्स सी अब रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन कैसे उभर के आएगी और कैसे अच्छा करेगी। तो आपको क्या लग रहा है रियल मैड्रिड का क्या होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बार्सिलोना तो जीत गई है। बाय द वे, फ्रेंच लीग भी बहुत ही मजेदार चल रही है। फ्रेंच लीग में भी PSG, आई थिंक लॉन्स और लेन, अभी 3 जो टीम है वो बहुत ही क्लोज हैं टाइटल के लिए, तीनों फंसी पड़ी हैं, कौन जीतेगा कुछ नहीं पता। तो वहां पर भी इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है। लेकिन ओवरऑल आप बताना प्रीमियर लीग में कौन जीतेगा पहले तो, और क्या रियल मैड्रिड नेक्स्ट सीजन बाउंस बैक कर पाएगी? डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स, ठीक है? बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, और हमारे को सोशल में फॉलो करना, ठीक है? वहां पे हम अपडेट करते रहेंगे, और सोशल मीडिया अकाउंट में हम कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। विल डू सम चेंज एंड विल कम अप विद अ न्यू सोशल मीडिया अकाउंट, सो डू लेट मी नो एंड बताना मेरे को, ठीक है, आपका डे कैसा जा रहा है, ठीक है? तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।